अच्छा, सबसे पहले एक काम करने लगा हूँ मैं कि वीडियो मेरे पास आई हुई है, आपने देखी है, फुल स्क्रीन की वीडियो है, ठीक है। सो मैंने एक ऐड चलाना है। सम टाइम हमें इशू आता है ऐड चलाने में। फेसबुक के ऊपर वीडियो का साइज़ डिफरेंट, इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो का साइज़ डिफरेंट, पूरी नहीं आ रही होती फेसबुक की वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फिल्मोरा ओपन किया है, छोटा सा टास्क मैं करने लगा। आपने देखने क्या, मैं फिल्मोरा नहीं सिखाने लगा आपको, बल्कि फिल्मोरा में एक छोटा सा टास्क करना है, ठीक है। क्या टास्क करना है इसमें कि एक वीडियो को मैंने ना इंस्टाग्राम के कंपेटेबल बनाना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक। कैसे बनाना है वो देख लें। मैं न्यू पर आया हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं और यहाँ से हम इस पे आ जाते हैं, ऑप्शंस पे आ जाते हैं इसके कि भाई कैसा पेज चाहिए आपको। तो यहाँ से मैंने उसे क्या कह दिया, इंस्टाग्राम, ठीक है। ताकि अगर मैं ऐड चला रहा हूँ और ऐड के दौरान मुझे ये कहे कि भाई ये इंस्टाग्राम पे आपकी वीडियो सही तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रही होगी, ठीक है, तो हम एक साइज़ और वीडियो का बना लेते हैं ताकि जब वो इंस्टाग्राम की वीडियो की बात करें तो हम उसको ये वाली वीडियो दे दें। साइज बेसिकली वो कंपेटेबल कर देगा इसको इंस्टाग्राम की स्क्रीन का, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने ले लिया जी इंस्टाग्राम और यहाँ से मैं कह देता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर मैं वो वीडियो लाता हूँ, कुछ नहीं करना, सो कंपेटेबल बनाने के मुझे, ठीक है। सो मैंने ये लिखा थी न्यू कंपनी ऐड, इसको चूज़ कर लें। ये आई है अभी यही हमारे पास। खुल गई। चलो इसको ले आते हैं इधर पेज में। अब क्या कह रहा है, कहते हैं द रेजोल्यूशन ऑफ फ्रेम रेट डज नॉट मैच द करंट प्रोजेक्ट सेटिंग, डू यू वांट टू चेंज द प्रोजेक्ट सेटिंग टू मैच, डोंट चेंज, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब ये कि जो साइज मैंने लिया था ना उसी में एडजस्ट करो। वो ये कहता है वीडियो का साइज डिफरेंट है और आपने जो साइज दिया वो डिफरेंट है। तो अगर मैं कहता हाँ भाई जो वीडियो का साइज है वही कर लो, फिर तो मेरा काम ही खत्म हो जाना था, फिर वैसी वीडियो आ जानी थी जैसे ओरिजिनल है। मैंने कहा नहीं, बल्कि उसी साइज में लाओ जो मैंने साइज सेट किया है। तो आप देख रहे हैं ऊपर से भी उसने जगह छोड़ दी है, नीचे से भी उसने जगह छोड़ दिया। अब वो मोबाइल के ऊपर जब इंस्टाग्राम में वीडियो प्ले हो रही होगी तो पूरी नजर आएगी। अदरवाइज अगर मैंने इसको यूट्यूब के साइज़ का बनाया होता या फेसबुक के साइज़ का बनाया होता तो जब इंस्टाग्राम पे होती तो बहुत सारा हिस्सा इसका ओवरव्यू हो जाना था। सर वो बता नहीं था इंस्टाग्राम की आपकी ओवर पिक्चर यहाँ काम है, हमने खुद ही लगा दिए, बता रहे ना, लगते हुए पता लग रहा होता है ना आपको। लेकिन नो तो नहीं करता, वो लगा देता है आपकी वीडियो, उसको भी लगा देगा। लेकिन उसमें होगा क्या कि मेरा ऐड चल रहा होगा, किसी बंदे को नजर आएगा, पूरा तो ऐड ही नहीं डिस्प्ले होगा। मतलब होगा ये कि स्क्रीन छोटी कर दो ना, मतलब इधर तक है तो इधर तक आ रही है, इस हिस्से पे जो कुछ है, इस हिस्से पे जो कुछ है, इस हिस्से पे जो कुछ है कट जाएगा, ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वीडियो चल रही होगी। चलो अब आगे चलते हैं। बस खत्म होगी बात, और कुछ नहीं करना मैंने फिलहाल, एडिटिंग भी नहीं भी करनी, जस्ट मैंने इसको सेव कर देना। अब मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ जी, और एक्सपोर्ट में कहता है कहाँ सेव करनी है, यहाँ से लोकेशन पे जाते हैं। ये देखें, ये बेसिकली था, ये जब मैं कुछ चीज़ टारगेटेड बता रहा होता हूँ ना तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है टूल्स कि हमें सारे टूल्स आ जाएं। तो अगर हमें सारे टूल्स आ जाएंगे ना तो हमें काम बिल्कुल नहीं आएगा। हमें ये देखना है कि हमें कौन से टूल को कितना इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। घर में वो स्क्रू ड्राइवर होता है ना, तो कभी हमने मतलब स्क्रू ड्राइवर का कोर्स नहीं किया, जब जब जो जो टास्क होता है वो पकड़ के उससे कर लेते हैं। मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, सेम इसी तरीके से टूल्स को अगर हम प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं तो इस तरीके से समझना है कि भाई इस टूल के लिए मुझे कहाँ पे ज़रूरत है इस टूल की, ठीक है। उस तरह समझोगे तो जल्दी सब समझ लोगे। अदरवाइज अगर हम टूल्स करेंगे ना फिर हमें लगेगा भाई ये अब नई चीज़ बीच में आ गई है, अब इसको सीखो पहले, ठीक है ना। मतलब इस तरह नहीं जाना। अभी मैं सिर्फ एक काम करने लाया, यानी आप समझ लो कि ये टॉपिक क्या था हमारा, कि किसी भी वीडियो को इंस्टाग्राम के साइज में कन्वर्ट कैसे करना है। बस ये टॉपिक किया हमने कि भाई वीडियो बड़ी है, यूट्यूब के ऊपर है वीडियो, फेसबुक के ऊपर है वीडियो, मैं ये चाहता हूँ मैं उसको अपलोड करना चाह रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर भी, तो मैंने कहा उसके साइज़ के मुताबिक उसे ले आते हैं। तो वो करने के लिए मैंने ये सारी मेहनत की है। चलो जी अब आ जाते हैं इधर जहाँ पे मैंने ये सारा मुख्तलिफ डाटा रखा होता है। फरहान प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, यहाँ वीडियोज़ होगी, ये जगह बता दिया मैं क्या इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ पे सेव कर दो, सिलेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेटिंग्स, ग्राफिक्स अच्छी क्वालिटी की चाहिए मुझे भाई, और स्केयर शेप जो होती है वो किसी भी तरह की स्केयर शेप, अब जगह उसने खुद ही स्केयर शेप कर दी इसकी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हमें जो भी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो स्केयर शेप में ही नज़र आ रही होती हैं। ओके बस बात खत्म। वीडियो का नाम भी रख लेते हैं कोई भाई, क्या था ये
कंपनी ऐड था ना ये, मैंने इसका नाम रखा हुआ था कंपनी ऐड डैश, इसको कर लेते हैं इंस्टा, ताकि मुझे भी याद रहेगा कि मैंने इंस्टा के लिए ये वाला साइज बनाया था। एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट होना शुरू होगी, बात खत्म। आ जाते हैं वापस इसमें, फेसबुक पे आ गए, ऐड लगाना है हमें। कहाँ जाएं? ऐड मैनेजर में जाएं, सिंपल। वो वीडियो बन गई है, उसका मैसेज आके कन्वर्ट हो गया, अभी खुल रहा है, खुलने में हाँ जी, ये ऐड अकाउंट आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारा बिजनेस ऐड अकाउंट है जिसे मैं ऐड चला रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना, एक पर्सनल होता है और एक बिजनेस होता है। इंस्टाग्राम पे भी नहीं है। बिल्कुल, जो भी फेसबुक पे ऐड चलेंगे वो इंस्टाग्राम पे भी चलेंगे, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी जो ऐड चलेंगे वो फेसबुक से चलेंगे। सर वो ऑप्शन आ भी जाती है, फेसबुक जब करते हैं तो कहते हैं कि आप इंस्टा पे भी लगाना जी चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। वो दिखा रहा है कि एक ऐड ऑलरेडी चल रहा है आपका। अब हम एक नया ऐड बनाने लगे हैं। अब मैं देखो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैंने ऐड इन्हीं के ही बनाना है ना, इनकी ऑडियंस मैंने वैसी ही टारगेट करनी है जैसी मैंने इस ऐड में की हुई है। अगर मैंने उसे थोड़ा बहुत चेंज भी करना होगा तो मैं उसको भी कर लूँगा। तो मैं अपना टाइम सेव करने के लिए क्या करने लगा हूँ, इसी ऐड की कॉपी लेने लगा हूँ और जो भी सेटिंग करनी होगी इसमें जाके करूँगा, ठीक है। कैसे कॉपी करनी है मुझे, ये क्या लिखे, कॉपी भी करेंगे जो ओरिजिनल। हाँ ओरिजिनल तो ये तो चल रही है ना, इसकी कॉपी लेने लगूँ मैं, डुप्लीकेट हाँ डुप्लीकेट बनाने लगूँ, ठीक है। क्लिक करते हैं जी इस पर, आगे कह रहे डुप्लीकेट कर दूं मैं इसको, मैं कहा हाँ जी कर दो डुप्लीकेट। अच्छा डुप्लीकेट कहाँ से करना, जरा ये जेहन में रखना है आपने। यहाँ देखें जरा, ये जो हमारे पास एड्स है ना, इसकी 3 चीज़ें हैं इसमें ऐड में। एक कैंपेन है, एक एड सेट है और एक ऐड है। ये ऐड सेट क्या चीज़ है, ऐड सेट वो है जो हम टारगेटिंग कर रहे हैं, और ऐड क्या चीज़ है जो लोग देख रहे हैं, और कैंपेन हमारी कैंपेन है जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं। जैसे विंडोज़ में फोल्डर होता है, बिल्कुल इसी तरह हमारी मेन क्या चीज़ होती है, कैंपेन। कैंपेन के अंदर क्या होता है, एड सेट। एड सेट का क्या मतलब है, आप ऑडियंस कैसे टारगेट करना चाह रहे हैं, किस तरह की ऑडियंस आपको टारगेट करनी है। और ऐड क्या होती है, किसमें ऐड क्या चलानी है। फेसबुक या गूगल दोनों हमें ये रिकमेंड करते हैं कि जब आप कोई ऐड चलाएं तो एक से ज़्यादा ऐड सेट्स बना लें, ताकि आप मल्टी टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक ही तरह की टारगेटिंग नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म की टारगेटिंग कर सकते हो, क्योंकि एक ऐड सेट के अंदर तो मैं कह रहा हूँ ना ऑडियंस टारगेट करनी है, तो उसमें एक ही चीज़ टारगेट कर सकता हूँ ना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई 18 साल से लेकर तो 50 साल के लोगों को दिखाओ, बस खत्म होगी बात। अब दोबारा दूसरी टारगेटिंग इसके अंदर तो नहीं होगी ना। हाँ फिर मैं कहता हूँ एक और ऐड में बनाना चाह रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई वो 18 साल से 25 साल तक को लोगों को दिखाओ, दूसरी टारगेटिंग होगी। फिर मैंने कहा मेरी ऐड को दिखाओ 25 साल से लेकर 35 साल के लोगों को दिखाओ। अब बेसिकली मेरे पास कंटेंट एक ही है जो मैं सबको दिखा रहा हूँ। 3 ऐड ग्रुप्स मैंने इसलिए बनाए हैं, चॉइस लेने के लिए बनाए हैं। जैसे हम कहते हैं ना वो पब्लिसिटी करनी होती है तो हैंडबिल्स पकड़ लेते हैं, कहते हैं भाई एक मस्जिद के बाहर चले जाओ, एक स्कूल के बाहर चले जाओ। अब मल्टी टारगेटिंग कर रहे हैं ना उस सूरत में भी कि भाई ताकि वो मस्जिद के नमाजियों को भी पता लग जाए, स्कूल वालों को भी पता लग जाए, बच्चों को भी पता लग जाए, किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हो जाओ जो खाना खा। अब क्या हो रहा है, ऑडियंस डिफरेंट हो रही है ना, उधर भी तो यही ऑडियंस ही डिफरेंट कर रहे हैं। सो इस तरह हम अपनी ऑडियंस को स्कोप दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो ये स्कोप किस में दे रहे होते हैं, ऐड सेट में दे रहे होते हैं। और उसके बाद जब हम ऐड सेट नया बना लेंगे तो ऐड उसके अंदर ऐड आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 ऐड सेट होंगे तो कम से कम 2 ऐड होंगी, 4 ऐड सेट होंगे तो 4 ऐड होंगी, 1 ऐड सेट होगा तो 1 ऐड होगी, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें किस में मौजूद हैं, कैंपेन में मौजूद हैं। यानी हम बनाएंगे क्या, कैंपेन जिसमें हम अपना गोल बताएंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे। यानी आपने अपना ऑब्जेक्टिव कहाँ बताना है और अपना बजट कहाँ बताना है, कैंपेन लेवल पर। उसके बाद आपने टारगेटिंग कैसी करनी है, ऐड ग्रुप में बताना है। उसके बाद आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं, वो ऐड में दिखाना है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। यानी कि 3 चीज़ें हैं ना ऐड बनाते हुए,
चाहे वो आप गूगल की ऐड बना रहे हो, चाहे वो फेसबुक की ऐड बना रहे हो। गूगल की ऐड में भी कैंपेन है, यहाँ पर भी कैंपेन से बात शुरू हो रही है। गूगल में भी ऐड ग्रुप है, फर्क कितना है सिर्फ यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने, ऐड सेट एक ही चीज़ है, लेकिन वहाँ पर उसको वो ऐड ग्रुप कहता है, यहाँ पर ऐड सेट कह रहा है। और तीसरे नंबर पर क्या चीज़ है जी, हमारे पास ऐड है जो हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे कहा जाएगा भाई फेसबुक की ऐड बनाओ, तो कहाँ से शुरू करेंगे बात, कैंपेन बनाएंगे बेसिकली। उसके बाद हमें टारगेटिंग करनी है ना। चलो जी, मैंने डुप्लीकेट नहीं की थी ना, अब करते हैं। आगे जी, डुप्लीकेट कर दूं, क्या कहता है कितनी कॉपीज बनानी है, मैं कहता हूँ भाई एक ही बनानी है। सर वो कंपेन के ऊपर डुप्लीकेट लिखा होता है, सिर्फ हो जाएगा। हाँ, डुप्लीकेट तो कहीं से भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से हमने नीचे से कर लिया। आपने सर ऑडियंस का बताया हम टारगेट करते हैं, तो फेसबुक जब हम अकाउंट बनाते हैं तब वो डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, उससे आप ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं जैसे ये इस उम्र का होगा। नहीं नहीं, ये अभी देखते हैं कैसे होगा, सब कुछ यहाँ देखते हैं। ये तो यहाँ से तो हम सिलेक्ट कर देते हैं खुद ही हमारी ये जो चाहिए। फेसबुक कहाँ से चेक करता है बंदा इतनी उम्र का है? आपके कहने हैं, हाँ बिल्कुल, फेसबुक तो लाजमी बात है, उनके पास उनका डाटा मौजूद है, वो जो डेट वो ऑफ बर्थ बिल्कुल, अगर उसने गलत दी हुई, अगर उसने गलत दी हुई है तो उसी के मुताबिक लेकर चलेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं ना होती, इंटरेस्ट भी होते हैं, बिहेवियर्स भी होते हैं, सब कुछ उसको पता। और मिसाल के तौर पर मैं कैसा फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं किसी पेज को लाइक कर दूँ, फेसबुक को पता लगेगा भाई ये बंदा इस तरह की चीज़ें पसंद कर रहा है। फिर जब वो ऐड चल रहा होगा तो मुझे वो वाला ऐड दिखा देगा, कहेगा यार इसको ये पसंद है, मैं इसको ये दिखाता हूँ, मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है, मेरा बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। चलो ये आ गई कॉपी, ये है ना ऐड कॉपी। अब हम एक काम करते हैं, इसका नाम अपनी मर्जी से रख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना होंगे भाई असल पहले वाली कौन सी थी और दूसरे वाली कौन सी है, ठीक है। सो हम यहाँ लिख लेते हैं टैक्स सेविस एनिमेटेड मार्च। मैंने खुद से अपनी सहूलत के लिए ये नाम रख लिया कि मैंने एनिमेटेड ऐड चला रहा हूँ तो उसके नाम के साथ मैंने एनिमेटेड भी रख लिया, मार्च में रन कर रहा हूँ तो मार्च भी रख लिया। ये मैंने खुद से उसकी नेमिंग कर दी है अपनी सहूलत के लिए कि मुझे महीने के बाद भी 6 महीने के बाद भी मैं एनालिसिस करूँ कि मैंने कोई ऐड चलाया था, ठीक है, तो मुझे कैसा रिजल्ट उस पर आया था, तो मुझे नाम याद रहेगा ना अपनी ऐड का। आगे नीचे आते हैं जरा। अब ये क्या चीज़ है जी, कैंपेन डिटेल्स में हमारी क्या आ रही है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ठीक है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, अवेयरनेस कैंपेन। ट्रैफिक अवेयरनेस का क्या मतलब है, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं हम, ठीक है। ट्रैफिक का क्या मतलब है कि हम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे हैं, चाहे पेज पे ले जाएं चाहे वेबसाइट पे ले जाएं, ठीक है। हम अपनी ट्रैफिक को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं हम, इंगेजमेंट। अच्छा, इंगेजमेंट में क्या चीज़ होती है, इंगेजमेंट में देखिए नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है गुड फॉर, आ रहा है ना गुड फॉर, पढ़ रहे होंगे आप। गुड फॉर में क्या लिखा हुआ है, गुड फॉर में लिखा हुआ है मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज, मोस्ट इंगेजमेंट, कन्वर्जेंस। अरे कहता है इस तरह की ऐड चले, सबके साथ लिखा हुआ आ रहा होगा, जिससे आपको पता लगेगा कि आप जो कैंपेन चला रहे हैं वो फेसबुक क्या रिकमेंड कर रहा है कि किस तरह के कामों के लिए ये बेहतर है। इंगेजमेंट है क्या, बेसिकली सबको ही पता मेरा ख्याल है, एडवर्टीजमेंट बाई इंगेजमेंट, यानी आपने फेसबुक पे कोई चीज़ लगाई है, कोई भी बंदा आपकी पोस्ट को देखता है, लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है, इसका मतलब क्या है, एंगेजमेंट है। मैंने कहा इसका मतलब एंगेज हो रहा है। अगर आपकी फेसबुक पर पोस्ट लगी रहती है, पता लगता है किसी ने लाइक भी नहीं की, किसी ने कमेंट भी नहीं किया, शेयर भी कोई नहीं हुआ किसी की तरफ से, तो इसका मतलब है कि आपके कंटेंट के ऊपर कोई इंगेजमेंट नहीं है। तो इसका अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई हम एक ऐड चलाना चाहते हैं जो इंगेजमेंट टाइप की ऐड होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि एक तो यहाँ से भी इंगेजमेंट शो होगी, दूसरे नंबर पर वो कहता है कि आप चाहें तो इस पर मैसेंजर लगा लें, चाहे तो वीडियो व्यूज लगाएं। हम ये वाली जो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस वक्त, जो सबसे अच्छे ऑब्जेक्टिव वाली कैंपेन्स होती हैं, दैट इज व्हाट्सएप मैसेज कैंपेन्स, ठीक है। कि हम व्हाट्सएप मैसेज कैंपेन पे लेकर चलते हैं, जैसे मैसेंजर लिखा हुआ है ना, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। मैसेंजर, फेसबुक का मैसेंजर भी मैसेंजर ही कहलाता है, व्हाट्सएप का मैसेंजर भी मैसेंजर ही कहलाता है, ठीक है। इंस्टाग्राम का मैसेंजर भी होता है जहाँ पे आप चैट जो आप दे रहे होते हो, लेकिन इस वक्त जो सबसे अच्छा है वो कौन सा है, व्हाट्सएप। उसकी वजह ये होती है कि कोई भी बंदे के पास हमारा, जैसे ही हमारी ऐड पे आता है वो हमारे पास उसका डाटा आ जाता है, ताकि हम फर्दर टारगेटिंग उसको कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अलबत्ता फेसबुक पे कोई बंदा आता है, कब वो लाइव है, फिर वो उठ कर चला गया, अब आप उसे ढूंढते रह जाएंगे कहाँ है अभी मैं, उसने आपसे पूछ लिया कि भाई क्या सेल कर रहे हो, जब आपको पता लगा तो आपने देखा वो तो ऑफलाइन हो चुका हुआ है,
तो अब उसे ढूंढना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, आप उसको इतने मैसेजेस भेजोगे। लेकिन व्हाट्सएप हमारे पास आ गया तो हमें पता लग गया हाँ भाई व्हाट्सएप तो हर किसी का ही चल रहा होता है, तो ये पर्सनल है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि मैं ज़्यादा जो कैंपेन चलाता हूँ वो किस ऑब्जेक्टिव से चलाता हूँ, व्हाट्सएप के साथ, ठीक है, एंगेजमेंट और व्हाट्सएप। लेकिन डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि वो कर क्या रहा है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो क्या करने लगा हुआ है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मिसाल के तौर पर उसकी ई कॉमर्स साइट है, फिर तो उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, ठीक है। आ जाए नीचे आ जाए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, चाहे मैं नई कैंपेन बनाऊँ, मैं कॉपी कर रहा हूँ, एक ही चीज़ कर रहा हूँ ना, यहाँ से मैंने एंगेजमेंट शो कर दिया। अच्छा अब और आ जाते हैं नीचे, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डेली बजट। क्या कहता है, कहता है भाई डेली बजट कितना रखते हैं, इस क्लाइंट का अपने डेली बजट रखा हुआ है 700, कि भाई इसका जो डेली बजट है वो 700 है। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 700 रुपये में जाएगी इसकी कैंपेन, बजट कितना आएगा क्या? नहीं हम ले लो भाई 300 कर दो, ठीक है ना, तो हमारी चॉइस है ना। मैं इनकी जो कैंपेन चला रहा हूँ वो 700 से चला रहा हूँ डेली से, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, ये देखें मैंने क्या कहा था कि फेसबुक का जो ऐड है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, कैंपेन, एड सेट और ऐड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो एक ये जहाँ पे मेरा माउस है, 2 3, ये पहले नंबर की चीज़, ये दूसरे नंबर की चीज़, ये तीसरे नंबर की चीज़। पहचान लो, ये फोल्डर की तरह का बना हुआ है, ये कैंपेन है, इसमें 1 2 3 4 उन्होंने चीज़ें बना दी हैं। यही मैंने आपसे कहा था कि एड सेट्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होने चाहिए, तो आइकॉनिक्स उसने रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। और ये क्या कहता है, ऐड है आपकी, तो इसके अंदर ऐड आ रही है आपकी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं चाहूँ तो इधर से चेंजेस कर लूँ, चाहूँ तो इधर से चेंज कर लूँ। अब मैं यहाँ से इधर आ जाता हूँ अगले हिस्से में, ठीक है, पहला हिस्सा मैंने खत्म कर लिया ना, आपने देख लिया कैंपेन में मैंने बताया क्या है, ऑब्जेक्टिव बताया मोस्टली, ठीक है। अच्छा अब आए जरा इधर ऐड सेट पर आ जाता है सर लीड्स में क्या देता है, नंबर देता है लीड्स में, नहीं लीड्स में वो हमें, जैसे भी आपने कहा ना कि वो कैसे डाटा पिक करता है, तो लीड्स में क्या है कि कोई भी बंदा फेसबुक देख रहा होता है, उसको ऐड कोई नज़र आ जाता है, तो उसका मोबाइल नंबर भी हमारे पास आ जाएगा, उसका वही फिर उसने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेना सारा, ठीक है। और ये लीड्स ज़्यादा जो है ना ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं होता, क्योंकि हम लीड्स ले तो लेते हैं, बहुत सारे लोग तो यूँ कह रहे होते हैं कि जी आप हमने तो क्यूरी नहीं किया आपको, ठीक है, वो बस देखा होता है उन्होंने, तो उधर से लीड्स आ जाती हैं। तो कई लोग होते हैं वो नंबर ऑफ लीड्स देखकर बड़े खुश हो रहे होते हैं कि भाई आज हमें इतनी सारी लीड्स आ गई हैं, 50 लीड्स आ गई हैं, लेकिन जब हम उन्हें कॉल करके देखते हैं तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती हैं। लेकिन सर इसका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि लीड्स आ गई हैं तो हम और कोई प्रोडक्ट को टारगेट करें तो फ्री हो जाएगा। मिसाल से ही मैं कंप्यूटर कोर्सेज करवा रहा हूँ, अब मुझे लीड जो आ गई है तो वो लीड तो मुझे आ गई है उसकी खाना खाने वाले की, मुझे कोई फ़ायदा तो नहीं ना, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लेस होता है। लेकिन अगर किसी की रिक्वायरमेंट लीड्स की है, वो लीड्स पे करे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो एज ए प्रोफेशनल रिकमेंड करते हैं ना कि भाई क्या करो तो, ठीक है। अगर वो क्या मुझे चलानी ही लीड्स हैं, ठीक है, क्योंकि असल चीज़ तो ये है ना कि किसी ने हमसे सिर्फ ये तो नहीं कहना कि लीड्स दो या मैसेजेस दो, उसने ये भी देखना है रिस्पॉन्सिव कितनी है, सही जगह पर जा रही हो, सही जगह पर जाएंगी तो ही फ़ायदा होगा, अगर गलत जगह पर जाएंगी फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा आगे चलते हैं जी, आगे क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जेंस मैसेंजर ऐप, ठीक है, यही कहा था ना मैंने, इधर ही जाना चाह रहे हैं हम लोग। और नीचे आए जरा, ये इनका फेसबुक पेज है, ठीक है, ये व्हाट्सएप ऑन किया हुआ आप देख रहे हो मैंने, व्हाट्सएप बिजनेस यहाँ पर आपने यूज करना है, व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है। और नीचे आ जाए, ये क्या लिखा हुआ है जी, परफॉर्मेंस गोल, ये वाला आपका गोल होना चाहिए, क्या है जी। अच्छा एक गोल आपका क्लिक भी हो सकता है, एक गोल आपका क्लिक भी हो सकता है कि भाई क्लिक्स आ जाए। अब वो व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है, किसी बंदे ने क्लिक कर दिया तो आपको तो लगा ना बिजनेस आ गया आपके पास, लेकिन क्लिक करने के बाद उसने मैसेज नहीं किया आपको, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं हमें क्लिक्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस, हमें कन्वर्सेशन चाहिए। कन्वर्सेशन का मतलब ये है कि आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, जब आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब आपने टारगेटिंग भी अच्छी कर ली हुई है, ठीक है, तो अब आप इससे कुछ राब्ता वगैरह कर सकते हैं। और नीचे आ जाए, आगे क्या लिखा हुआ है, स्केड्यूल करनी है, अगर तो आपने ऐड स्केड्यूल करनी है तो फाइन। क्या कह रहे हैं, कहते हैं स्टार्ट कब करनी है जी, ऐड 6 मार्च को,
उसको हमने एंड भी किया हुआ है, हाँ किया हुआ है ना एंड। मैं कहता हूँ भाई इसको एंड कर दो, अगर हमने एंड करना है, वाकई एंड करना है, ठीक है। और अभी हम देखेंगे कि कोई एरर्स आएंगे तो उनको भी हम देखेंगे। हमने कहा भाई 700 हमारा डेली बजट है और 7 डेज़ के लिए हमने चलाना है। तो अभी ये क्या लिखा हुआ है जी, 5:50 पर, क्योंकि जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया इसने वही टाइम ले लिया है, ठीक है। सो हम इसको कर लेते हैं 8 बजे का टाइम ले लेते हैं, ताकि ये जो काम भी शुरू करे, कितने बजे शुरू करे, 8 बजे शुरू करे। यहाँ से हमने इसे PM कर दिया, ओके। ये क्या लिखा हुआ है जी, एंडिंग डेट, किसने रुकना कब है ऐड ने। हम कह रहे हैं भाई इसने रुकना है 13 को रुकेगा, 7 दिन 13 को पूरे होंगे, देख लें। अच्छा उसके बाद ये लिखा हुआ है 8 PM और ये लिखा हुआ है 6, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 24 आवर्स का क्लॉक तो नहीं पूरा हुआ होगा, है ना। इस टाइम को बढ़ा दें जरा थोड़ा सा, इसको 9 कर लें, बेशक 9:50 कर देते हैं। आगे ऑडियंस, ये हमने जो इसकी ऑडियंस टारगेट की हुई है, हम कहते हैं इट्स ओके, यही इसके लिए मैंने ऑडियंस रखनी है अभी फिलहाल, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है जी, एज, इसके लिए मैंने एज क्या रखी हुई है, 18 से 55, इसकी एज ये रखी है मैंने। और ये क्या दिया हुआ है हमने इसको, लोकेशन कहाँ रखी हुई है जी, लाहौर। एडिट करें जरा, यहाँ पर ना एक और लोकेशन लिखे, DHA लाहौर। आगे DHA लाहौर आ गई। ये क्या कह रहा है, 1 माइल एरिया कवरेज बता रहा है, उधर से कितनी है इसकी। मैं कहता हूँ थोड़ी सी बढ़ा लें, कितनी कर दी मैंने, जरा नीचे आकर देखें। वो पैरागॉन सिटी को टच करना शुरू हो गया। बेसिकली ये बंदा जो है पैरागॉन सिटी में ही है, ठीक है, उसके करीब बैठा हुआ है। तो ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया है कि वो क्लाइंट मुझे कह रहा था कि पूरे लाहौर से क्यूरीज आ रही हैं, DHA से नहीं आ रही हैं, बहुत कम आ रही है। तो अब मैंने ये एक और टारगेटिंग बीच में ऐड कर दिया, स्पेशली उसके इलाके की, उसके इलाके की टारगेटिंग। पहले लाहौर की आता ना, तो पूरे लाहौर का ऐड चला रहा है, क्योंकि बजट इतना ज़्यादा नहीं है ना, बजट तो 700, ये डिपेंड करता है ना बजट के ऊपर कि किस जगह पर जाता है, कहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट के लोग उसको नज़र आ रहे होते हैं। तो अब हमने एक और इलाका भी ऐड कर दिया बीच में। हो गया ऐड कि नहीं हुआ, पुराना ख़त्म तो नहीं हुआ भाई। और क्या था ये, DHA लाहौर। अब देखते हैं, एक को तो नहीं ले रहा कहीं, एक को ही ले रहा है, लाहौर को ले रहा है जी जी। 25 माइल, ये तो बहुत ज़्यादा है, इसे ज़रा कम कर दें। ये देखें कहाँ गया हुआ आगे से, अमृतसर के करीबी रेंज में बना हुआ, इसकी भी रेंज कम कर दें। एज क्या दी हुई है हमने इसकी, और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हम चाह रहे हैं कि मल्टी टारगेटिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा एड सेट्स बना दें। अब एक ऐड में, अब मिसाल के तौर पर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, चेक भी करना है मैंने पहली ऐड से, सपोज करते हैं हम कि भाई मेरी ऐड को ज़्यादा अच्छा रिस्पांस कहाँ से मिलता है। तो मैंने क्या किया, एक तो चला दिया 18 से, जैसे मेरा क्लाइंट मुझे कहता है यार पूरी चलाओ, तो हमें पता है कि यार भाई 50-55 साल की उम्र का बंदा फेसबुक कम से कम डिसीजन मेकर तो यूज़ करता भी नहीं है फेसबुक, ठीक है। तो और रिजल्ट भी नहीं आता, थ्रो भी नहीं जाती उधर, इसलिए हमने ये वाली एज रखी हुई है। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं जो कि फेसबुक भी हमें यही कहता है एक यूँ कर ले, अगर ये चेक ही करने आपने ना तो एक पूरा रख लें, ओपन, हाँ ब्रॉड रखें, 18 से 65 प्लस, और उसका एनालिसिस देख लें। एक आपको जो आपकी अच्छी ऑडियंस लग रही है ना, सीधी उस ऑडियंस पर चले जाए, जो ऑडियंस आपको लगती है कि वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी, डायरेक्ट आप उसी ऑडियंस के ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम एक की बात कर रहे हैं।
जॉन साहब ने एरिया सेलेक्ट किया है, वहीं पे ऐड चलेगा हमारा। हाँ बिल्कुल, और किसी जगह पे नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने टारगेटिंग की हुई थी पहले से ही सारी। हाँ, और नीचे आओ जरा, ये क्या लिखा हुआ नीचे? मैनुअल प्लेसमेंट्स, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? एडवांटेज प्लेसमेंट्स। कहता है मुझे दे दे, मैं खुद से। प्लेसमेंट्स का क्या मतलब है कि भाई ऐड चलेगा कहाँ? मतलब आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो तो फेसबुक का जो फीड होता है, जहाँ पर फेसबुक फीड आपकी पोस्ट नज़र आ रही होती है, एक वो जगह है, एक रील है, एक स्टोरी है, मैसेंजर है, इन स्ट्रीम वीडियोज़ हैं, कितना कुछ है। इसी तरह इंस्टाग्राम में भी ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ से ये प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, और नीचे आकर हमने शायद कुछ चीज़ें एलिमिनेट की होंगी, इसलिए मैंने इसको मैनुअल पे चलाया हुआ है। ठीक है, मतलब मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स कम किए होंगे, इस वजह से मैंने इसको मैनुअल किया हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ जी? फेसबुक पर चलाओ, इंस्टाग्राम पे चलाओ, ऑडियंस नेटवर्क पे चलाओ, और नीचे आए जरा, ये फीड्स पे चल रहा है। अभी तक मेरे पास ऐड की बात नहीं हो रही है, मैं क्या अभी मैंने ऐड की बात नहीं की है अभी तक मेरी, मैं ग्रुप ऐड सेट में ही हूँ। अच्छा अब आए जरा नीचे, ये वाला हिस्से में येलो भी बना हुआ आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, इसको छोड़ देते हैं अभी। अच्छा एक बात याद है, एरर्स आएंगे ना, तो जब तक आप फिनिश पे नहीं ना जाएंगे, उससे पहले आपने एरर्स को फोकस नहीं करना। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भी हमें करनी है। ठीक है ना, तो अगर आपको एरर में कोई नज़र आना शुरू हो जाए या वार्निंग नज़र आनी शुरू हो जाए, पहले से ही परेशान हो जाए, आप ऐड नहीं बना पाएंगे। हाँ, जब आप फिनिश करने लगेंगे ना, और फिर उसके बाद भी कोई एरर नज़र आ रहा होगा, फिर आप सोचें कि हाँ गलती हो रही है, आपसे देख लें उस चीज़ को। अच्छा ये आ गई है जी ऐड, हमारे पास आ गई है, ये पुरानी है, देखिए ये पुराने वाली ऐड है जो पहले की चल रही है इसके ऊपर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैंने चेंज करना है। आइए जरा, ये तो मैसेजेस है, इसको छोड़ दें। ये देख रहे हैं, इसको हमने कितने सारे को दिए हुए हैं, ऑप्टिमाइज की हुई है ऐड। इधर आ जाए, ये मीडिया पे आ गए, डिलीट कर दिया मैंने मीडिया, पुरानी ऐड खत्म कर दी। अब मैं किस पोर्शन पे हूँ? अब ऐड पे आ चुके हैं हम, जहाँ पर ऐड बता रहे हैं, कैंपेन बता दिया, ऐड सेट भी बता दिया, अब ऐड पे आए हैं। और ये क्या लिखा हुआ है जी? ऐड मीडिया, ऐड वीडियो, जी अपलोड कर लें। अभी ये नई वीडियो हमने कहाँ रखी थी? जी आगे दे दें, कंपनी असल वाली किधर गई है? ये न्यू कंपनी ऐड, ये वाली थी। चलो इसको चूज कर लिया मैंने। अभी मैंने इंस्टा वाली नहीं ली यहाँ पे। हाँ, अगर मुझे फील होगा ना कि इंस्टा पे ठीक नहीं जा रही, फिर मुझे मैंने अभी कन्वर्ट किया ना इंस्टाग्राम के साइज में, फिर उसको लूँगा मैं। अच्छा जी, अपलोड हो रही है, इधर आए जरा। चैट जीपीटी भी खोल लें। मिल गया उनका। खुलने दें उसको। ट्राई, ये चैट की विंडो आ गई हमारे पास। अच्छा अब हमने जो ऐड बनानी है, एक ऐड थी जो हम फेसबुक से डायरेक्ट बना रहे थे, जिसे हम कहते हैं ना बूस्ट कर रहे हैं हम ऐड को। पोस्ट है भाई, पोस्ट के ऊपर बूस्ट का बटन आ रहा है, बूस्ट के बटन को प्रेस करो, ऑडियंस टारगेट करो, ठीक है ना।
एज वगैरह लिखो, बजट लगाओ, पेमेंट मेथड ऐड करो तो ऐड रन हो गई। एक ऐड ये है जो अभी हम ऐड रन कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऐड। वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास कैंपेन का, वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास ऐड सेट का, वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ऐड का, बल्कि वो एक ही चीज़ उसने दिखाई है कि इसको बूस्ट कर लो। वो आम लोगों के लिए है, ठीक है ना, जो एक्सपर्ट लोग नहीं है। ये एक्सपर्ट मोड में हम लोग, इसमें हमने कैंपेन बनाई। अब आपकी ऐड जो है वो तो पिक्टोरियल फॉर्म में है, तस्वीर की शक्ल में है या वीडियो की शक्ल में है, यही दो सूरतें हैं ना जिसमें ऐड चलना है आपका। लेकिन आपकी ऐड का जो टेक्सचुअल मैटर है वो भी बहुत मैटर करता है, और उसको हम बोलते हैं ऐड कॉपी। जो हम ऐड के साथ टेक्स्ट लिखते हैं ना, चाहे वो गूगल में लिख रहे हैं तो चाहे वो हम फेसबुक पे लिख रहे हैं, वो होती है ऐड कॉपी। और वो ऐड कॉपी टेक्स्ट जो होता है वही असल ऑप्टिमाइज टेक्स्ट होता है, जो हमें, जिसको हम कह रहे होते हैं कि भाई हम इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। और वो यूनिक भी होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपकी ऐड की थ्रो ने भी बढ़ना है। अगर कोई ये समझे कि सिर्फ तस्वीर अच्छी है तो हमारी ऐड की थ्रो बढ़ेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ तस्वीर से ये काम नहीं होगा। आपकी ऐड कॉपी, आपकी हेडलाइंस, आपका प्राइमरी टेक्स्ट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसका बहुत रोल है आपकी ऐड की थ्रो में। फेसबुक ने देखना है ना भाई क्या कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर आपने मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बनाए हुए हैं, मल्टीपल ऐड सेट्स हैं आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ कि आप फेसबुक को यही कह रहे हैं इसको भी देखो, और हर जगह उसको यूनिक डाटा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपकी ऐड वर्सेस एक आपके कंपटीटर की ऐड है, उसने एक ऐड ग्रुप बनाया हुआ है, आपने 4 ऐड ग्रुप बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी एडवर्ड स्टाइल है, उसके अंदर कंटेंट भी ज़्यादा है ऑप्टिमाइज होने के लिए, ठीक है। आ जाएंगे वापस। आ गई ऐड वापस। ये क्या लिखा हुआ है? फेसबुक स्टोरीज, ये फेसबुक स्टोरी है, ये क्या है? फीड में आ रही है, देखें जरा। इधर तो नजर आ रही है हमें। नहीं, इसका मतलब ये इशू है ना, सही तरीके से यहाँ पर कह रहा है डिस्प्ले नहीं होगी फीड में। अच्छा, यहाँ पर जरा ये भी पहले देखिए आइकॉन क्या कह रहा है, पढ़े जरा। स्टोरी मीडिया आस्पेक्ट रेशियो हैज टू बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 9:16। यही हम करके आए थे ना, उधर बिग साइज बना कर आए थे हम लोग, इसी मकसद के लिए बनाया था। जी, ये एडिट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें जरा। टेंडस लगवा लें पहले। हाँ जी, इधर तो ठीक आ रहा है हमारे पास साइज। जी, ये दूसरी ऐड आ रही है, छोड़ दें इसको, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आ जाए, वापस आ जाए ज़रा। ठीक है, दिखा रहा है, सही दिखा रहा है। प्ले करके देखें ज़रा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो कानूनन आपको अपना बिजनेस रजिस्टर। ठीक है,
चलिए फॉर एग्जांपल आ जाए इधर, फॉर एग्जांपल इसमें एडिट में है, सपोज करते हैं जी हम इसको चेंज करने लगे। हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रॉप, क्या कह रहा था, इस तरह कर लें इसको, यही कह रहा था ना। यस इसका मतलब क्या हुआ, कहता है कि यहाँ पर मुझे ये साइज चाहिए, ठीक है। अभी हमने ये वाला साइज भी नहीं बनाया, ये क्या लिखा हुआ, चेंज, मैं चेंज करने लगा, अपलोड करें, देखते हैं कि जो दूसरा साइज है लंबाई वाला, तो हमने ये वाला मांग रहा है बेसिकली। हाँ, ये जो यूट्यूब शॉर्ट का होता है, ये जो टिकटॉक का होता है, ठीक है। सो इसमें आकर देखते हैं, इसको भी नहीं लेगा वो। इसका मतलब क्या होगा, मुझे ये बनाना पड़ेगा, ये साइज मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो मैं किसी मोबाइल ऐप से कर लूँ, या फिल्मोरा से कर लूँ, या फिर एक तरीका और भी है, किसी वीडियो को मैं टिकटॉक पे लगा देता हूँ, हाँ, वहाँ से खुद ही बन जाएगी, बन जाती है ना खुद ही। कोई भी वीडियो लगाओगे तो उसका साइज ही वो मोबाइल का साइज बन जाता है ऑटो, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है। अच्छा चलो फिर बहरहाल हम ये देखते हैं जी, इंस्टा वाला लगा कर देखते हैं कि इसको ये समझ में आती है। अब इसका क्या करना चाहिए हमें, इसका यहाँ तो ये हमें ये करना चाहिए कि पहले कन्वर्ट करें और फिर ऐड बनाएं, पहले वो साइजेस सारे कर लें, या फिर इस प्लेटफॉर्म को ऑफ कर दें कि इस प्लेटफॉर्म पे ना जाए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे तो इमेज ही ख़राब होगा ना, जब कोई चीज़ पूरी नज़र नहीं आ रही होगी। मिसाल के तौर पर आपका ऐड नज़र आए और वो आधा नज़र आ रहा हो और आधा नज़र ही ना आ रहा हो, तो देखने वाले को तो बहुत बुरा लगेगा, ये क्या चीज़ आ गई है मेरे सामने, ठीक है। सो यहाँ तो हम उसको ख़त्म कर देंगे। उसके साथ सेव करो, बदल गया एक जी, कुछ बेहतरी हुई है, काफी सारे प्लेटफॉर्म पे बेहतरी हो गई है। हाँ, अच्छा आए आप, मसाइल भी इसके हल हो गए, इश्यूज भी रिजॉल्व हो गए ना। अच्छा अब एक काम और करते हैं, ये देख रहे हैं, ये मैंने कितनी सारी इसकी कैप्शंस लगाई हुई हैं। हेडलाइंस कहाँ है जी इसकी, देखिए पहले हेडलाइंस, ये प्राइमरी टेक्स्ट है, ये हेडलाइंस है। पहला जो ऐड है ना जिसे मैंने कॉपी किया है वो टैक्सेशन कोर्सेज का ऐड था। ये वाला जो ऐड है ना जो मैं अब चला रहा हूँ, ये तो टैक्सेशन सर्विसेज का ऐड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेडलाइन थोड़ी सी चेंज करनी है हमको, ठीक है। तो ऐड था क्या बेसिकली, हमें ये भी नहीं पता, इसके ऊपर वर्किंग हमारी कोई इतनी अच्छी नहीं हुई है अभी, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपरली अभी सुना भी नहीं है। हाँ, इधर आए जरा, फरहान वीडियो, किसी को भी सुन लें, इसको सुन लें। यानी एक आइडिया तो आपको समझ में आया ही होगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो कानूनन आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करना चाहिए। स्मॉल बिजनेस के लिए आसान तरीन ऑप्शन सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें पेपर। अच्छा, इसने इस ऐड में फोकस क्या किया हुआ है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन को और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को इसने इसमें फोकस किया हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसकी हेडलाइंस ऐसी ही बनानी चाहिए कि भाई अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाएं, यही है ना इसकी हेडलाइंस होनी चाहिए। एक काम करते हैं, यानी एक चीज तो आपको अभी समझ में आई और भी कि भाई एक ही तरह के साइज के साथ ऐड नहीं चला सकते हो, क्योंकि कहीं पर आपके ऐड ने ऐसे दिखने और कहीं पर आपके ऐड ने ऐसे दिखने। तो अगर हर साइज जगह पर यही वाला साइज दे देंगे तो आपका मैसेज तो पूरा जाएगा ही नहीं, कट के जाएगा ना मैसेज उसके बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब भी इमेजेस बनवाने होंगे, इमेजेस बनवाएं, वीडियोस बनवाएं या बनाएं तो हमेशा मल्टी साइजेस के बनवाएं, मतलब एक से ज़्यादा साइजेस में बनवाएं। कुछ स्क्वायर शेप में बनवाएं, कुछ फेसबुक की साइज डायमेंशन में बनवाएं, कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स की सूरत में बनाएं जैसे हमारे पास उसमें लगी होती हैं,
टिकटॉक्स पे वीडियोस लगी होती है लंबाई के रुख में, हाँ, यूट्यूब शॉर्ट की शक्ल में, ताकि हमारा जहाँ प्लेटफॉर्म इशू है वहाँ पर कर लें। अगर अब एक और चीज़ देख लेते हैं, आ जाए ज़रा वापस इधर, मैं इधर आपको लेकर आया था। अब हमें क्या करनी है, या तो आप इतना अच्छा कंटेंट खुद लिख सकते हैं, खुद लिख लें आप, हेडलाइंस लिखवानी है ना हमको, ठीक है। तो अब देखें, ये जो चैट जीपीटी का सॉफ्टवेयर है ना, बेसिकली ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जैसे आप अपने दिमाग से हेल्प लेते हैं ना, इसी तरह आप इससे भी हेल्प लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको पूछना आता है, क्यूरी करनी आती है, जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्यूरी मेरे माइंड से निकल के इधर आ रही है ना, सारी की सारी, मतलब जो कहना चाहता हूँ पहले मेरे दिमाग में कोई चीज़ जनरेट होती है, फिर इधर आती है। सेम इसी तरीके से आप भी कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, जो काम ऐसा है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने चैट जीपीटी को कितने अच्छे तरीके से पूछते हैं कि उसको समझ में आ जाए कि आप क्या जानना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। और ये कोई 100% एक्यूरेट सॉफ्टवेयर भी नहीं है कि आप ये समझें कि बस सब कुछ इसी नहीं करके आपको दे देना है। इसने जो कुछ मुझे देना है, मैंने खुद देखना है कि जो इसने दिया वो ठीक है कि नहीं ठीक। बड़ी हद तक बहुत क्लियर हो गया इससे। हाँ जी, काफ़ी हद तक चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बहरहाल उसको आपको ही सीधा करना होता है बाद में। अच्छा, अब मुझे क्या लिखनी है जी, हेडलाइंस लिखनी है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ इधर, सजेस्ट मी, मैं कह रहा हूँ मुझे सजेस्ट करो, ठीक है। फेसबुक एड हेडलाइंस फॉर बिजनेस रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। चलिए पहले मैंने उसको ये लिख दिया, ठीक है। अभी एक लीड लेते हैं और देखते हैं क्या सजेस्ट करता है। आ गई ना हेडलाइंस, आ गई हमारे पास। अच्छा, अब मैं एक और लेता हूँ, इसको ही पकड़ता हूँ। आगे मैंने क्या क्या लिखा था भाई, मैंने सजेस्ट मी फेसबुक एड हेडलाइंस फॉर वर्ड भी चाहिए। अभी वो कंफ्यूज हो जाना था। हेडलाइन कह दिया ना उसको, तो उसको समझ आ गई कि हेडलाइन ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो सकती ना, ठीक है जी। अब देखें अब क्या आ रहा है, बिकम योर ऑन बॉस, स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इन पाकिस्तान, द अल्टीमेट गाइड टू स्टार्ट अ सोल। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ पर नहीं लग रहा कि हम जो हैं, जो ये ऐड लगा रहे हैं, वो टैक्सेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन जो ऊपर वाला मैसेज है उसमें देखें, ठीक है। अब मैं इधर से लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करूंगा। पहले पे क्या लिखा हुआ है, गेट योर बिजनेस अप एंड अच्छा जी, स्टार्ट योर बिजनेस, इसमें से एक पकड़ते हैं पहले। यहां पर आकर देखें जी, यहाँ पर क्या लिखा था हमने पहले, मैक्सिमाइज योर नॉलेज विद आवर प्रोफेशनल कोर्स। ये कोर्स का था ना पहले, ठीक है। इधर आए जी, इसकी एक हेडलाइन लिखा देते हैं। कितनी हेडलाइंस की ऑप्शन दे रहा है, कहता है अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐड की अच्छी ऑप्टिमाइजेशन हो तो आप 5 हेडलाइंस लगाओ, ठीक है। स्टार्ट योर बिजनेस जर्नी इन पाकिस्तान विद ईज, register your business। चलो यहां पर आकर मैंने इसकी कंपनी का नाम भी लिख दिया, जो इनकी कंपनी का नाम है, विद टैक्स सर्विस। यहां आकर हमने लिख दिया रजिस्टर योर। इस तरह हम जितनी अच्छी अच्छी हेडलाइंस
दे सकते हैं, ये दे देनी है हमने, ठीक है। ये मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि कोर्स के मुतालिक है। अच्छा, अब आइए देखिए इधर क्या होगा। आते हैं। मैंने स्टाइल चेंज किया, जो मैं दिखा रहा था वो, ठीक है। चलो, अच्छा अब आ जाए और जरा, ये क्या नीचे लिखा हुआ है, ये क्या है जी? हेडलाइंस हो गई, ऊपर क्या लिखी हुई है? प्राइमरी टेक्स्ट। यहाँ पर हमने क्या देना है उसको? प्राइमरी टेक्स्ट भी प्रोवाइड करना है। मतलब प्राइमरी टेक्स्ट का क्या मतलब है? वो जो पोस्ट के साथ लिखते हो आप यहाँ पर, ये देखें, हर फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं ना, पोस्ट के साथ जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं वो प्राइमरी टेक्स्ट के तौर पर आती है। और तो वो आपने डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। यहाँ है, ज़रा डिस्क्रिप्शन लिखवाएं इससे, कौन लिखवाएगा जी? सजेस्ट मी फेसबुक एड, जी बोले हैं, प्राइमरी टेक्स्ट फॉर सोल प्रोप्राइटर registration services in पाकिस्तान। देखते हैं ज़रा बड़ा देता है कि छोटा देता है। आगे कितनी सारी आ गई हैं? ये वो है प्राइमरी टेक्स्ट है जो मैंने ऐड में देना है डिस्क्रिप्शन के तौर पर। अभी एक ये स्मॉल डिस्क्रिप्शन आ रही है, अभी मुझे एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी अगर देनी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से पिक करूँगा। क्या लिखा हुआ है जी? बिकम योर ओन बॉस स्टार्ट, यही थी ये, लुकिंग स्टार्ट योर बिजनेस इन पाकिस्तान, लुक नो फर्दर आवर सेल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, ठीक है। चलो इस पे इसको सेलेक्ट करें जी। अभी ये देखते हैं कि क्या ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो गई। इधर आए, बस अब हम ऐड को ख़त्म करके ख़त्म करेंगे। आज किधर गया वो हमारी, ये बहुत सारे मैंने बनाए हुए हैं, देखें पुरानी ऐड के। ये सारी कॉपी है ना, इसको सेलेक्ट करो, इसको पेस्ट करो। आगे इस तरह मैं एक और भी लिखवाना चाहूँ तो उससे लिखवा सकता हूँ। अब मुझे ना एक डिस्क्रिप्शन लिखवानी है। आप देख रहे हैं मैंने नीचे एक डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, ये डिस्क्रिप्शन भी लिखवाई हुई है ना। अच्छा, अब मैं कहता हूँ यार ये थोड़ी सी और बड़ी करके लिखवा लूँ। अगर मैंने लिखवाना चाहूँ लिखवा लूँ, अदरवाइज ये डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट जो होता है ना वो ऑप्शनल होता है, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी टेक्स्ट भी कितने सारे हैं, तो मैं उधर ही डिफरेंट लिखवा लूँ तो ठीक है। इधर भी आकर मैं चाहूँ तो लिखवा सकता हूँ। कैसे? ये था, ये क्या था जी? इस दफा मैंने वर्ड्स भी बता दिए उसको कि मुझे इतने वर्ड्स में लिखवाना है, ठीक है। अब बिल्कुल चेंज कर दिया ना उसने कंटेंट, नया कंटेंट लिखना शुरू कर दिया आपके लिए। हाँ, और ये कॉपीराइट कंटेंट नहीं है, हाँ ये न्यू है। मैं कहा ये न्यू कंटेंट है, जब भी मैं लिखवाऊंगा ये न्यू ही कंटेंट लिख रहा है मेरे लिए। बिल्कुल वही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे जो कंटेंट लिखने वाले सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना,
उसी तरह का सॉफ्टवेयर इनका भी है कि ये न्यू कंटेंट लिखा जा रहा है। तो जी ये मैं इसको पकड़ता हूँ यहाँ से, मैं इसको वैसे रन नहीं करूँगा, इनकी ऐड में घर जाके बनाऊँगा नहीं, ठीक है, ज़रा मैं देख के बनाऊँगा। मैंने कहा था कि आप लोगों के सामने एक बनवा देता हूँ। आ जाओ जी, ये डिस्क्रिप्शन आगे ऐड हमारा तैयार है और ये वीडियो ऐड है, ठीक है। और जब मैंने इसको चलाना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, पब्लिश, बस सिर्फ पब्लिश करना है। इसने क्या करना है, ड्राफ्ट में जाना है, पहले ड्राफ्ट से रिव्यू में जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर, इस फेसबुक पर, क्योंकि बहुत सारे ऐड्स चल रहे हैं ऑलरेडी। मेरा ख्याल है हार्डली 2 घंटों में, मैक्सिमम 2 आवर्स में। इसे स्टडी कितने लोग करते हैं, डिस्क्रिप्शन का उसकी हेडलाइन, कोई ना करता हो, कोई भी ना कर। अब जैसे हम कहते हैं एसईओ की हुई आपने वेबसाइट की, हाँ, आप किसके लिए कर रहे हैं, मैं किसके लिए कर रहे हैं, एसईओ किसके लिए करते हैं? आपको लगता है कि आप वेबसाइट की एसईओ क्लाइंट के लिए करते हैं? क्लाइंट के लिए तो नहीं करते। क्लाइंट को तो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप। क्लाइंट के लिए तो वेबसाइट बना दी, तस्वीर लगा दी, टेक्स्ट लिख दिया। गूगल के लिए कर रहे हैं कि भाई गूगल मेरी चीज को कंपैरेटिवली ऊपर दिखाए। ये वाला जो हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, नो डाउट हर बंदा देखता होगा, क्यों नहीं देखता होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये पढ़ रहा है कोई बंदा, तो उसने देखना है, डिस्क्रिप्शन को भी देखेगा। सारा मैसेज आपकी वीडियो तो नहीं दे सकती, तस्वीर भी नहीं दे सकती। अगर फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए सोच लेते नहीं पढ़ता, तो ये किसको चाहिए? बेसिकली मैं इतनी ऑप्टिमाइजेशन की वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ। असल में ये मैं ऑप्टिमाइज यूजर तो हमें रेटिंग नहीं करेंगे कि भाई आपका ऐड बहुत खूबसूरत बना हुआ था, बड़ा अच्छा कंटेंट लिखा था, बहुत शानदार था। ये रेटिंग हमें फेसबुक ने करनी है। और ये रेटिंग किस तरह करनी है उसने? हमारी एड्स को प्रायोरिटी पे लाकर। मतलब ये रेटिंग तब है कि हमें उससे अच्छा रिजल्ट आ रहा हो, हमें उससे अच्छे मैसेजेस जनरेट हो रहे हो, हमें रेलिवेंसी मिल रही हो, ठीक है। अगर हमें रेलिवेंसी मिलना शुरू हो गई है, रेलिवेंट लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि आपने अपनी वेबसाइट, अपने ऐड का जो कंटेंट लिखा है वो बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं पब्लिश। और क्योंकि इसने रात को होना ना, फिर इसको मैं पॉज कर दूंगा, बाद में देख के करूँगा मैं इसको। ये मैं इस जगह लाऊँ, इसको मैं इधर इसलिए ला रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग वाला बटन ना रुक जाए। चलो ये पब्लिश, पब्लिश हो गई है हमारी।